कभी सोचा है क्यों कार्तिक मास को देवताओं का सबसे पवित्र महीना कहा गया है? क्यों इस महीने में तुलसी विवाह मनाया जाता है? और क्यों कहा जाता है बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है? आज सुनिए वो कथा जिसमें भगवान को भी करना पड़ा था पश्चाताप, क्योंकि यह कथा सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि धर्म, त्याग और मोक्ष की भी है। बहुत समय पहले भगवान शिव के क्रोध से एक अग्निकंड समुद्र में गिरा और उसी अग्निकंड से जन्म हुआ एक असुर का, जलंधर। उसमें शिव का तेज था, शक्तिशाली, अभिमानी और अद्भुत योद्धा। उसकी पत्नी बनी वृंदा, एक तपस्विनी पतिव्रता नारी जिसका सतीत्व ही उसका बल था। वृंदा की सतीत्व की शक्ति से जलंधर अजय बन गया। देवता भी उसके सामने झुकने लगे। देवता भयभीत हो उठे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, जब तक वृंदा का सतीत्व अटूट है जलंधर को कोई नहीं हरा सकेगा। विष्णु जानते थे अगर जलंधर जीवित रहा तो अधर्म फैल जाएगा, और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने लिया एक कठिन निर्णय। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति को देखा और श्रद्धा से पूजा की, परंतु उसी क्षण उसका सतीत्व भंग हो गया। उधर युद्ध भूमि में जलंधर गिर पड़ा और मारा गया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ, उसकी आत्मा टूट गई, आंखों में आंसू और होठों पर श्राप। विष्णु, जैसे मेरा सतीत्व टूटा वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी से वियोग सहोगे। यही श्राप युगों के बाद सीता हरण के रूप में सत्य हुआ। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और जहां उसकी राख गिरी वहीं से उग आया एक पवित्र पौधा, तुलसी का। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, अब तुम तुलसी देवी कहलाओगी। मेरी पूजा तुम्हारे बिना अधूरी रहेगी। जो मुझे तुलसी पत्र अर्पित करेगा मैं स्वयं उसे मोक्ष प्रदान करूंगा। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु ने कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन स्वयं तुलसी से विवाह किया। तभी से हर वर्ष इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी विवाह मनाया जाता है और माना जाता है इस दिन का दान, स्नान और देव पूजन जन्मों जन्मों के पाप मिटा देता है। यह वही महीना है जब विष्णु की कृपा, शिव की शक्ति और तुलसी की भक्ति तीनों मिलकर इस धरती को प्रकाश से भर देती है। अगर आप भी इस कार्तिक मास में तुलसी के पास एक दीप जलाएंगे तो उस रोशनी में झिलमिलाएगा स्वयं विष्णु का आशीर्वाद। जय तुलसी माता, जय श्री हरि।